आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सामान्यतः अगर सिद्धांत बनाए कि संगति के प्रभाव अवश्य पड़ता है, बच नहीं सकते। बहुत ऊंची स्थिति जब हो जाती है तब उसके लिए कहा है निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम द्वंद्वैर विमुक्त सुख दुख संगैर गच्छन्त्यमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। उस अव्यय पद को हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, कौन प्राप्त करता है? भगवान कृष्ण कहते हैं निर्माण मोहा, मान मोह से जो रहित हो चुका है। और ये आजकल के कथावाचकों की तरह नहीं है मेरा कन्हैया, कथनी और करनी का अंतर मिटा के पहले दिखाता है, इसलिए उसके उद्देश्य का प्रभाव पड़ता है। उसका उद्देश्य पूर्ण होते होते चाहे सामने कितना भी 18 अध्याय तक अपनी मूर्खता का प्रदर्शन कर रहा हो, अर्जुन के भी शब्द क्या होते हैं? नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। मेरा मोह नष्ट हो चुका है, मेरा अज्ञान नष्ट हो चुका है, मेरा भ्रम दूर हो चुका है, मेरी स्मृति जागृत हो चुकी है। ये शब्द निर्माण होगा, मान और मोह से रहित हो चुका है। इसका भी एक नाम क्या बता रहा है? मदन मोहन। मद न मोह न, जिसमें मद न हो मोह न हो वही मदन मोहन। हरि निर्माण मोह जित संग दोष अध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम द्वंद्वैर विमुक्त सुख दुख संगैर गच्छन्त्यमूढ़। मूढ़ नहीं जा सकता है उस अव्यय पद तक। गच्छन्त्य अमूढ़ पदम अव्ययम तत्। अरे बहुत संग का प्रभाव एक सामान्य व्यक्ति की छोड़िए, सामान्य व्यक्ति की छोड़िए, मैं कह रहा हूं देवताओं की जिनकी हम इतनी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं, आप उनकी हालत देखो जरा। अग्निदेव हमारे लिए कितने पूजनीय है। हम करते थे, करते हैं, आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति अग्नि को प्रमुख देव मानती है। जन्म से लेके मृत्यु तक इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। हरि बोल। लेकिन ये अग्निदेव जब यज्ञ वेदी का साथ करते हैं तब इनका सम्मान कुछ और होता है। चूल्हे का जब संग करते हैं इनकी स्थिति कुछ और होती है। कूड़े के ढेर का जब संग करते हैं लोग बच करके चलते हैं इन्हीं से। वही अग्निदेव हैं, अलग नहीं है। अरे बोल, ये मिर्चों का साथ कर लें तो मेरे शायद पड़ोसी भी परेशान हो जाएगा इनसे। अरे बोल, लोग नाक तो बंद करके भागेंगे वहां से। ये मुर्दे का साथ कर लें तो लोग नहाएंगे। वही अग्नि है, अग्नि को दूसरी नहीं है। यही अगर लोहे का साथ करके लोहार की भट्टी में पहुंच जाए, देवताओं की तो पूजा होती है, सम्मान होती है, लेकिन लोहा नहीं पिटता है, अग्नि पिटती है। जब तक अग्नि है तभी तक लोहार उस पर घन की चोट मारता है, जब अग्नि नहीं रहती है तब चोट नहीं मारता है। कौन पिट रहा था? बोलो बोलो ना। यज्ञ का साथ, यज्ञ वेदी का जब संग करते हैं यही अग्निदेव, इनकी पूजा होती है, सम्मान होता है। चूल्हे का संग करते हैं, इनका सम्मान होता है। कूड़े के ढेर का संग करते हैं, लोग नफरत करते हैं। मिर्च का संग करते हैं, लोग बच के चलने की कोशिश करते हैं। मुर्दे का संग करते हैं, लोग स्नान करते हैं, अपवित्र समझते हैं अपने आप को। लोहे का संग करके लोहार की भट्टी में जाते हैं तो पिटते देखा है। और सिगरेट बीड़ी पीने वाला जब आखिरी कष्ट लेकर के नीचे फेंकता है तो सिगरेट और बीड़ी को नहीं रोनता कोई, जब तक इसमें अग्नि की चिंगारियां हैं उसको अपने जूतों से भी रोकते हैं। इतना तक अपमान हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इतना सम्मान पाने वाले का इतना अपमान, काहे का प्रभाव है? बोलो ना जरा, बोलो। संग का ही तो प्रभाव है, और काहे का प्रभाव है? जब इनकी ये दशा हो सकती है, तुम अगर बुरा संग करोगे तुम्हारी पता नहीं क्या हालत होगी, विचार कर लीजिए। आंखों से अच्छा देखना, कानों से अच्छा सुनना, नासिका से अच्छा सूंघना, वाणी से अच्छा बोलना, मुख से अच्छा ग्रहण करना,
हाथों से अच्छे कर्म करना, पैरों से अच्छी जगह चल के जाना, मन मस्तिष्क से अच्छे अच्छे विचार करना, हृदय में अच्छे अच्छे भाव लाना, अच्छा ही अच्छा होगा, बुरा नहीं हो सकता। हरि बोल, जोर से बोला। भरत का संग किया है तो निषाद की भी क्या हालत हो रही है। लक्ष्मण का संग करके थोड़ी देर भी बैठने को मिला है, लक्ष्मण गीता सुनने को मिली इसे, इसका विषाद जो वो दूर हो गया था सारा का सारा। हरि बोल। संग का ही प्रभाव है। भीष्म पितामह के सम्मान को कौन कम कर सकता है? किसका होगा इतना आदर्श और महान जीवन, लेकिन आदर्श तो मात्र नहीं बन पाए। कितनी जगह उंगलियां उठती हैं उनके महान चरित्र पर भी। इतनी महानताएं होते हुए भी क्या कारण है? बोलो ना। क्योंकि संग तो कौरवों का ही कर रहे हैं ना, दुर्योधन का ही कर रहे हैं ना। संग का प्रभाव। धागा कौन पसंद करेगा भैया? किसी के गले में धागा डालो तो बुरा मान जाएगा, लेकिन वही धागा जब फूलों का संग कर ले तो कोई भी गला पितराएगा उसको पाकर के। एक धागे को कौन पसंद करेगा? लोहा कभी तैरने की सामर्थ्य नहीं करता है। छोटी सी पिन भी होगी वो भी पानी में तैरने की सामर्थ्य नहीं रखती है। छोटी सी पिन, छोटा सा लोहे का कण भी तैरने की सामर्थ्य नहीं रखता है। पर छोटा सा कण नहीं, बड़ी बड़ी लोहे की शिलाएं भी अगर नाव का संग कर लें, जहाज का संग कर लें तो पार हो जाएंगे। अरे बोल, वो भी पार हो जाएंगे और उनको पार कराने लायक बन जाएंगे। अरे पारस का लोहा स्पर्श करे तो स्वर्ण बन जाता है। ये तो सुना ही सुना है ना, देख थोड़ी। लगे होन मंगल शगुन, सुन गुनि कहत निषाद, मिटहि सोच होई हर्ष, पुनि परिणाम विषाद। हरि बोल। बड़े मंगलमय शगुन होने लगे। एक बात याद रखना, हमारी भारतीय संस्कृति में कोई भी कार्य का शुभारंभ होता है तो प्रारंभ में मंगलाचरण होता है। मालूम होगा मंगलाचरण का। मुझे लगता है खाली संस्कृत का तो अपना महत्व है ही, संस्कृति का अपना महत्व है ही, उन श्लोकों का अपना महत्व है ही, लेकिन मात्र इतने को मंगलाचरण नहीं कह सकते। आप संस्कृत का उच्चारण करें, आप श्लोक पढ़ें, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन भारतीय संस्कृति कहती है तुम्हारा साथ में मंगल में आचरण हो जाए तब मंगलाचरण की पूर्णता होती है। हरि बोल। मंगलाचरण, मंगल आचरण जब हो जाए तुम्हारा, मंगलमय आचरण हो जाए, अमंगल में नहीं, तब मंगलाचरण की पूर्णता होती है। तो फिर मंगल ही मंगल होगा। तुम जंगल में बैठोगे वहां मंगल होगा। जीवन के कदम कदम पर अमंगल नहीं हो सकता है, क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी तुम्हारे अंग संग है। तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं। उसकी ओर बढ़ता हुआ कदम मंगलमय शगुन न करे, कैसे हो सकता है? अच्छे संग का प्रभाव, अच्छे स्मरण का प्रभाव कि निषाद भी उन शगुनों को देख करके भविष्यवाणी कर दे रहा है। मंग हो लगे हो न मंगल शगुन, सुन गुनी कहत निषाद। जिसे नीच समझते थे, जिसकी छाया को छू करके स्नान करते थे, आज इतना उसका चिंतन ऊंचा उठ गया, वो उनको विचार करके, शगुन विचार करके सारा वर्णन कर रहा है। मिटे ही सोच, ये शगुन बता रहे हैं, सोच मिटेगी। जो तुम्हारे मन में सोच आ रही है वो सोच खत्म हो जाएगी। हो यही हर्ष, और हर्ष होगा तुम्हें, पर पुनि परिणाम विषाद।
लेकिन परिणाम में विषाद मिलेगा। राम जी पता नहीं वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे। हरि जोर से बोलो, क्या बात है, क्या बात है। किसी ब्राह्मण के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, अपनी जन्मपत्री दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। मंगलमय आचरण हो जाए, मंगल भवन अमंगलहारी की चरण शरण और स्मरण हो जाए, तो कोई भी मुख ऐसी भविष्यवाणी कर देगा। हरि बोल। सेवक वचन सत्य सब जाने। राम के नहीं, राम के सेवक के मुख से भी जो शब्द निकलेंगे वो भी सच हो जाएंगे। हरि बोल। बशर्ते कि वो सेवक 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 वचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाए नियराने। आश्रम के करीब पहुंच, भरत ने देखा, वन देखा, पर्वत देखा, ऐसे लग रहा है किसी भूखे प्यासे को बहुत अच्छा अनाज मिल गया हो कहीं से और खाने पीने की व्यवस्था हो गई हो, जैसे जीवन का आधार मिल गया हो। जैसे ईति भीति जन प्रजा दुखारी, जैसे प्रजा ईति और भीति से दुखी हो जाती है। अकाल पड़ गया है, अतिवृष्टि हो गई है, भूकंप आ गया है, जो कई प्रकार की बताई हैं। इन सबसे परेशान हो चुके लोग अगर कहीं अच्छे राज्य में पहुंच जाए और उनकी व्यवस्था हो जाए तो कितनी खुशी मिलती है। सब कुछ इनका खत्म हो गया हो, सब कुछ बर्बाद हो गया हो, बाढ़ आ गई है, सुनामी आ गया है, भूकंप आ गया है, अतिवृष्टि हो गई है, सूखा पड़ गया है, बीमारी फैल गई है, और त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी, तीनों प्रकार के तापों से पीड़ित हैं। जाए सुराज सुदेश सुखारी, अच्छे किसी देश में पहुंच जाएं, अच्छे किसी राज्य में पहुंच जाएं तो उन्हें बड़ा सुख मिलता है। बोले ऐसे ही जो अत्यंत प्रकार के तापों से पीड़ित था भरत, राम जहां बस रहे हैं उसके निकट पहुंचते ही उन्हें बड़ा सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। बिल्कुल उसी तरह से हो रहा है। राम का वास जहां है, वन संपत्ति, आज राम के भक्त और सेवक अगर वनों का नाश कर दें तो जल्द स्वार्थों के राम के भक्त कैसे हो सकते? यानी वो वहां रहे हैं तो उन्होंने वनों का संरक्षण किया है। आज ब्रिज भूमि में आप बैठे हैं, द्वादश वन कहे जाते हैं, पर वन कितने नजर आते हैं बताओ ना, बोलो ना, है कहीं किनको वन कह सको? कहां गए वो? क्यों हमने वृक्ष लगाने की कोशिश नहीं की है? क्यों पर्यावरण के संरक्षण का हमने ध्यान नहीं दिया है? क्यों उनकी सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया हमने? है रामदास वन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जन पाए सुराजा। जैसे अच्छा राज्य पाकर के प्रजा सुखी हो जाती है, ऐसे ही वन वहां पर सुखी हैं, राम बसे हुए वहां पर। कोई और आके बसता तो काट देता सारा। अरे बोलना, चंद स्वार्थों के लिए, तुच्छ स्वार्थों के लिए, अपने हितैषी वनों को सफाया करने में भी हम नहीं चूकते हैं। वन संपत्ति वहां पर पूरी है, वन्य जीव है वहां पर, वृक्ष इत्यादि के हैं वहां पर, प्राकृतिक संतुलन बना हुआ है वहां पर। सचिव विराग विवेक नरेशु, विवेक रूपी राजा है, मंत्री उसका वैराग्य रूपी है। विपिन सुहावन पावन देश, वो जो बड़ा सुंदर वन है वो समझो एक देश है। तभी तो राम क्या कहा करते थे, ये नहीं कहते थे हमें वन में भेज दिया है। पिता दीन मोहि कानन राजू, क्या कहा था राम ने? पिता ने मुझे वन का राज्य दिया है, वनों में नहीं भेजा है। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहां यहां से भी ज्यादा सुख सुविधा होगी मेरे लिए। भट्ट जम नियम शैल रजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी।
सकल अंग संपन्न सुराऊ, राम चरण आश्रित चित चाऊ। इस तरह की व्यवस्था हो हर राज्य में, हर देश में, लोग सुखी ना हो नहीं सकता है। हरि बोल। बड़ा सुंदर प्रसंग है, आगे चर्चा करेंगे, लेकिन प्रेरणा लेते हुए श्री राम ने जो किया है वो हमारे जीवन के एक अभिन्न अंग बनना चाहिए। राम ने जो कहा है वो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बनना चाहिए, हमारे आचरण में आए, तभी हम राम के सच्चे भक्त कहलाने लायक हो सकते हैं। राम के सच्चे भक्त, राम के सच्चे सेवक तभी कहलाने लायक हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। क्षमा चाहते हुए कहूंगा हरि बोल। और उस वन में क्या क्या है, शेष कल आज यहीं पर अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों, भक्त समाज की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। ओम ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। ओम हरि बोल। भले गुरु तेरी शरण आए, तुम ही कहो अब कहाँ लौट जाए। भले हैं बुरे हैं तेरी शरण आए, तुम ही कहो
कहाँ लौट जाए, भले हैं बुरे हैं, तेरी कृपा का हाथ सर पे हो हरदम, तुम्हारा मधुर नाम मुख पे हो हरदम, तेरी कृपा का हाथ सर पे हो हरदम, तुम्हारा मधुर नाम मुख में हो हरदम, चरणों में गिरकर विनती सुनाए, तुम ही कहो हम कहाँ लौट जाए, भले हैं बुरे हैं, तेरी शरण आए, तुम ही कहो हम कहाँ लौट जाए, भले हैं बुरे हैं, तुम्हारे सिवा न कोई हमारा, विवश हो के अब हमने तुमको पुकारा, तुम्हारे सिवा न कोई हमारा, विवश हो के अब हमने तुमको पुकारा, तुम्हारे सिवा कौन धीरज बंधाए, तुम ही कहो अब कहाँ लौट जाए, भले हैं बुरे हैं, तेरी शरण आए, तुम ही कहो अब कहाँ लौट जाए, भले हैं बुरे हैं, दुखी हो के गजराज ने जब पुकारा, तभी आपने आके उसको उबारा, दुखी हो के गजराज ने जब पुकारा, तभी आपने आके उसको उबारा, तुरंत आके गज के बंधन छुड़ाए, बिना आपके कौन बिगड़ी बनाए, भले हैं बुरे हैं, तेरी शरण आए, तुम ही कहो हम कहाँ लौट जाए, भले हैं बुरे हैं। तुम ही प्राणधन हो, तुम ही मेरे स्वामी, तुमसे कहूं क्या मैं अपनी कहानी, तुम ही प्राणधन हो, तुम ही मेरे स्वामी, तुमसे कहूं क्या मैं अपनी कहानी, तेरे चरणों में अपना जीवन लुटाए, तेरे दास कहला के किसके कहाए, भले हैं बुरे हैं, तेरी शरण आए, तुम ही कहो हम कहाँ लौट जाए, भले हैं बुरे हैं।
हरि बोल। यही भाव लेकर के भक्त आगे बढ़े। भरत भी यही भाव लेकर के चल रहा है। आश्रम के निकट पहुंचे। कैसा हो आश्रम? हरि बोल। प्राकृतिक वातावरण, रमणीय वातावरण और आध्यात्मिक वातावरण। सुख के साधन बेशक न हो, लेकिन सुख का मार्ग जहां प्रशस्त होता हो। भरत को दूर से ही दिखाई दे रहा है पर्वतों का समूह, उसी को देखते ही ऐसे लग रहा है कि भूखे को बड़ा अच्छा अन्न मिल गया हो, जैसे प्रसन्नता हो रही देख करके। जहां परमात्मा का नाम होता हो वो जगह धन्य है, और जहां तो परमात्मा कृपा करके स्वयं रह रहा हो उसके तो कहने क्या। भूखे को जैसे बहुत अच्छा अन्न मिल जाए तो प्रसन्नता होती है, वो प्रसन्नता हो रही है। उस भूखे को शरीर की भूख होती है, पेट की भूख होती है, लेकिन भक्त को तो भक्ति, प्यार और आत्मा की भूख होती है। जैसे वो अच्छा सा अन्न मिल जाए, अच्छी खाने पीने की चीजें मिल जाए तो खुश हो जाता है, ऐसे ही भक्त को परमात्मा का नाम, परमात्मा की कृपा, भक्त, संत, सत्संग ये मिल जाए तो उसका मन प्रसन्न हो जाता है। छह प्रकार की बाधाएं आती हैं कृषि में, जो पुराने जमाने में कहा करते थे लोग, उनको ईति कहते थे। ईति का डर जो होता है, बहुत बारिश हो जाए, बिल्कुल बारिश न हो, चूहे उत्पात मचा दे, हरि बोल, टिड्डियों का दल आक्रमण कर दे, या कोई दूसरे देश का राजा आक्रमण कर दे तो सारी फसल चौपट हो जाती जब सेना भागती थी। हरि बोल। जैसे वो 6 प्रकार की जो ईति बताई हैं, उनके डर से डरा हुआ, जो प्रजा है वो सुखी हो जाए, जैसे उसकी सब आशंकाएं दूर हो जाएं, जैसे त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह, बहुत ग्रहों से पीड़ित और तीनों तापों से पीड़ित व्यक्ति को अच्छा राज्य मिल जाए, अच्छा देश मिल जाए तो जैसे वो सुखी होता है, ऐसे सुख हो रहा है। आश्रम में आकर के सचमुच जिस भाव से आना चाहिए, जहां दूर से ही हमारे अंदर ऐसी भावनाएं उत्पन्न होनी शुरू हो जाए, मैं दावे से कह रहा हूं तीनों ताप हमारे शांत हो जाएंगे, भय समाप्त हो जाएगा,
सुख का मार्ग हमारा प्रशस्त होगा और सुखी हो जाएंगे। गलत नहीं कहा था, संत मिलन सम सुख जग नहीं। संत के मिलने के बराबर संसार में कोई सुख नहीं है। क्योंकि संत जब मिलते हैं तो हमें एक विचार मिलता है, विवेक मिलता है, उचित अनुचित का बोध होने लगता है, सही गलत का बोध होने लगता है, सत्य असत्य का बोध होने लगता है। विवेक पूर्वक हम सही मार्ग पर चलते हैं और सुख के अधिकारी बन जाते हैं। संत ही मिल जाए तो समझ लो कि सुख का मार्ग प्रशस्त हो गया है। खाली शरीर से नहीं है, उनका संग हो जाए, यानी सत्य का संग अगर हो जाए, सत्संग की पूर्णता जहां हो जाए, व्यक्ति दुखी नहीं रह सकता है, सुखी होता है। यहां तो राम बैठे हैं, राम का भक्त भी मिल जाए, कोई संत भी मिल जाए तो पाए सुराज सुदेश सुखारी, होए भरत गति तेहि अनुहारी। जैसे तीनों तापों से लोग दुखी हों, ग्रहों से पीड़ित हों, खेती बाड़ी सब नष्ट होती जा रही हो, तो उन्हें एक अच्छा देश मिल जाए, अच्छा राज्य मिल जाए, वहां जाकर के सुखी हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। भरत को जो सुख मिल रहा है उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। रामबास वन संपत्ति भ्राजा, राम जहां बसते हैं वहां वन संपत्ति कैसे सुशोभित हो रही है, और राम भक्त जहां बसे वो वन उजड़ रह जाए। हरि बोल, जो मैंने कल भी इशारा किया था। राम जहां बस रहे हैं वहां वन संपत्ति ऐसे सुशोभित हो रही है, सुखी प्रजा जन पाए सुराजा। जैसे प्रजा सुखी हो जाती है, अच्छा राजा मिल जाए तो, एक अच्छा व्यक्ति वन में आ जाए तो वन का विकास होगा, संरक्षण होगा, और गलत व्यक्ति आ जाए तो चंद स्वार्थों के लिए वन का सफाया कर देगा। तो वन संपत्ति भी सुशोभित हो रही है राम को पाकर के। हरि बोल। सचिव विराग विवेक नरेशु, ऐसा लग रहा है कि उस वन रूपी राज्य में मंत्री वैराग्य रूपी है। हरि और विवेक रूपी राजा है। विपिन सुहावन पावन देशु, और जो बड़ा सुहावना वन है वो मान लो देश है। भट जमनियम शैल रजधानी, भट यानी योद्धा कौन है वहां, नियम जप, हरि बोल। और वो जो पर्वत है वो वहां की राजधानी है। मान लो पर्वतों का भी कितना दोहन करते जा रहे हैं, कितना खनन करते जा रहे हैं। भूधर कहते हैं इन्हें, भूमि को धारण करने वाले कहते हैं। बेतहाशा, उनका विनाश नहीं है, अपने विनाश को आमंत्रित कर रहे हैं। भविष्य में विपत्तियों को आमंत्रित, क्योंकि प्रकृति का संतुलन जहां बिगड़ता है तो रक्षक प्रकृति मां कब भक्षक बन जाती है पता भी नहीं चलता है। रक्षक है वो हमारी, लेकिन जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है तो वो प्रकृति मां हमारी भक्षक भी बन जाती है। सुनामी का आना, बाढ़ का आना, सूखा पड़ना, भूकंप का आना, ये जो आपदाएं आती हैं ये प्रकृति से छेड़छाड़ का परिणाम है, प्रकृति के असंतुलन का परिणाम है, प्रकृति को विकृत करने की कोशिश का परिणाम है।
प्रकृति के संरक्षण न करने का परिणाम है। हरि बोल। शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। और उस विवेक रूपी राजा की रानियां कौन है जानते हैं आप? जैसे राजा को रानी वर्ण करती है, शांति और सुमति, जहां विवेक होगा वहां शांति और सुमति उसको अवश्य ही वर्ण करेंगे। शांति और सुमति रूपी रानियां हैं, सुंदर रानियां, सूची माने पवित्र रानियां हैं। सकल अंग संपन्न सुराव। वो राज्य के जो अंग हैं उन सब से पूरी तरह से संपन्न है। राज्य के जो अंग बताए हैं 7, उन 7 अंगों से पूरी तरह सुशोभित है। रामचरण आश्रित चित चाव। रामचरण में चित्त आश्रित है, आश्रय ले रखा है, तो प्रसन्नता ही प्रसन्नता है जीवन में और कुछ नहीं। मैंने एक बार कहा था कि इस संसार को लोगों ने रणभूमि कहा है, और रण में मरण भी होता है। हरि बोल। लेकिन इस संसार रूपी रण में, रणभूमि में मरण नहीं होगा अगर तुम परमात्मा और सदगुरु के चरण और शरण पकड़ लो। अगर तुम्हारा आचरण ठीक हो जाए तो। गुरुचरण का रज का चूर्ण अगर तुम्हें मिल जाए तो। हरि बोल। सब में रण शब्द आता है। फिर मरण नहीं होगा, तरण होगा तुम्हारा, और शांति और सुमति को वर्ण करोगे। फिर भय नहीं होगा, जय होगी तुम्हारे जीवन की। हरि बोल। जीत मोह महिपाल दल सहित विवेक भुआल। करत अकंटक राजपुर सुख संपदा सुकाल। मोह रूपी राजाओं को जीत करके विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। मोह आदि, काम आदि, क्रोध आदि, लोभ आदि विकारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं अगर हमारा विवेक जागृत होगा, वरना नहीं। विवेक रूपी राजा अगर राज्य करेगा हमारे ऊपर, हमारा विवेक जागृत रहा तो मोह नहीं टिक पाएगा। अरे अज्ञान नहीं टिक पाएगा, फिर भ्रम नहीं टिक पाएगा, फिर विकार नहीं टिक पाएंगे। निष्कंटक राज्य, सुख संपदा सुकाल, आगे की बात नहीं है। सुकाल मानी अच्छे काल में, और अच्छा काल क्या होता है? वर्तमान। वर्तमान में ही तुम सुख और संपत्ति के अधिकारी बन जाओ। तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, स्वाभाविक है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां कुमति होगी हमारी, विपरीत बुद्धि होगी हमारी, वहां विपत्तियां ही विपत्तियां हैं। हरि बोल। वन प्रदेश मुनिवास घनेरे। उस वन रूपी प्रदेश में मुनियों के बहुत सारे वास हैं। जनपुर नगर गांव गन खेरे। ऐसा लग रहा है जैसे कि गांव बसे हो, नगर बसे हो, मोहल्ले बसे हो। विपुल विचित्र विहग मृगनाना। तरह तरह के बड़े सुंदर पक्षी हैं, हिरण हैं। प्रजा समाज न जाए बखाना। यही वहां की प्रजा है, और इतनी प्रजा है उसका वर्णन नहीं कर सकते।
हरि बोल। मेरे शब्द प्रकृति के संरक्षण के लिए और आश्रम कैसे होने चाहिए, इसके लिए इससे सुंदर प्रेरणा और कोई नहीं हो सकती। अरे हमें इस स्वरूप को कायम रखना चाहिए, इसको नष्ट नहीं होने देना चाहिए। खगहा कर हरि बाग बराहा, देख महिष वृष साज सराह। हर प्रकार के जीव हैं, पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, हाथी भी, शेर भी, बाघ भी, शूकर भी, हिरण भी, सारे के सारे। हरि बोल। और विशेषता क्या है कि वैर विहाय चरही इक संगा। हरि बोल। वैर का परित्याग करके एक साथ चरते हैं, वहां एक साथ रहते हैं। जहां विवेक नहीं होगा वहां समान प्रकृति के लोग भी मिलकर के नहीं रह पाएंगे, याद रखना। विपरीत प्रकृतियों के लोग भी मिलकर के रह जाएंगे, कहां? जहां सुमति का, विवेक का शासन होगा। शेर और हिरण, हरि बोल, शेर और हाथी, ये एक जगह पर सारा वैर परित्याग, स्वाभाविक वैर परित्याग करके एक साथ मिलकर के रह जाए, ये कैसे संभव हो सकता है? मेरी भारतीय संस्कृति के महत्व को समझ करके अगर अपना लो तो ये असंभव भी संभव हो सकता है। हमारे देवादिदेव महादेव ने स्वयं करके दिखाया है और ये कहा है कि तुम भी अगर करना चाहो तो ऐसा संभव हो सकता है, पर तुम करना चाहो तब ना। वरना जरा जरा बात में खटपट खटपट होती रहेगी। हरि बोल। रह तो जाएंगे, महापुरुषों की कृपा है, संतों की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है कि विपरीत प्रकृति और स्वभाव के लोग एक साथ रह जाएंगे, बाकी प्यार नहीं हो पाएगा। हरि बोल। एक दूसरे को नीचा दिखाने की, एक दूसरे की बात एकदम से हृदय में लगा लेने की, एकदम से एक दूसरे के प्रति दुर्भावना आने की संभावनाएं बनी रहेंगी, याद रखना। ये गुरुदेव की कृपा है, संत की कृपा है, महापुरुष की कृपा है कि सारे एक साथ रहें। लेकिन मजा तब है जब एक साथ नहीं, वैर परित्याग करके एक साथ रहें, तब मजा। भगवान शंकर ने करके दिखाया है। उनके परिवार में, एक छोटे से सीमित परिवार में, किसी के स्वभाव आपस में नहीं मिलते हैं, किसी की प्रकृति आपस में नहीं मिलती, किसी के रूप आपस में नहीं मिलते, किसी के खान पान आपस में नहीं मिलते, किसी के वाहन के आपस में नहीं मिलते हैं, लेकिन कभी झगड़ा सुना ही नहीं। भगवान शिव के 5 मुख हैं, 3-3 नेत्र हैं, और कैसा रूप है दुनिया के सामने है। उनके पुत्र स्वामी कार्तिकेय के 6 मुख हैं, एक बेटे गणेश के हाथी जैसा मुख है, अपनी पत्नी पार्वती यानी दुर्गा की अनेक भुजाएं हैं। रूप किसी का नहीं मिलता है, वाहन किसी का आपस में नहीं मिलता है। एक चूहे पर सवार है, एक बैल पर सवार है, एक सिंह पर सवार है, एक मोर पर सवार है। हरि बोल। कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारे अंदर विवेक नहीं होगा, सुमति नहीं, हम खाली बहाने खोजेंगे लड़ने के। हाँ अमीरों के, हाँ हम गरीब हैं, हाँ, ये तुम्हारी हीन भावना बोलती है। परमात्मा के दर में, गुरु के दर में, संत के दर में अगर भेदभाव होने लगा तो फिर दुनिया बचेगी नहीं कहीं पर। तुम्हारी अपनी हीन भावना है, तुम्हारी अपनी कमियां हैं जो उजागर होकर के बाहर आती हैं। हरि बोल। एक वही तो है जो सबको गले लगाता है, सबको अपनाता है, सबसे प्यार करता है। हरि बोल। किसी के रूप आपस में नहीं मिलते हैं, किसी के वाहन आपस में नहीं मिलते हैं, किसी का खान पान आपस में नहीं मिलता है,
इतनी विषमता कहां हो सकती है? शंकर को बेलपत्रित इत्यादि अच्छे लगते हैं, गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं, दुर्गा को अनेक प्रकार के पकवानों का भोग लगता है। एक छोटे से परिवार के अंदर है? अरे बोलना, तुम्हारे घर में जरा सी खान पान की विषमता कलेश पैदा कर देगी, झगड़ा पैदा कर देगी, अशांति पैदा कर देगी। परेशान हो गए, ये दाल बनाओ तो इसका मुंह लटक जाता है, लौकी बनाओ तो इसका मुंह लटक जाता है, आलू बनाओ तो इसको नहीं अच्छे लगते हैं, ये बनाओ तो उसको अच्छा नहीं लगता है। क्या क्या बनाए हम? अरे बोल। एक चूहे पर सवार हो, एक शेर पर सवार हो, एक बैल पर सवार हो, एक मोर पर सवार, एक दूसरे कोई अहंकार में आ जाएगा और कोई हीन भावना से गिरते हैं। हाँ हम तो गरीब आदम, तो चूहे पर सवार हैं, हाँ भाई इसके पास तो शेर है, इसके पास तो वो है, भाई ये बातें करते रहेंगे हम। कोई अभिमान में कर जाएगा, कोई हीन भावना से त्रस्त हो जाएगा। या सारी की सारी विषमताओं के बावजूद छोटे से परिवार में सारे मिलकर के रहते हैं। यही तो संदेश दिया है भारतीय संस्कृति ने। और विषमताओं के बावजूद लोग मिलकर रह जाएं, बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन एक दूसरे के दुश्मन उस परिवार में मौजूद हैं, एक दूसरे के स्वाभाविक दुश्मन। अरे बोल। भगवान शिव का वाहन वो नंदी, वो बैल, और दुर्गा का वाहन शेर उसी परिवार में रहते हैं। वाह। कार्तिकेय का वाहन मोर और सर्प जो शिव के गले में है वो उसी परिवार में रहते हैं। एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। मोर खा जाएगा सांप। उसी परिवार में सांप भी है और चूहा भी है, एक दूसरे के स्वाभाविक दुश्मन है। कोई जमीन जायदाद के बंटवारे की लड़ाई नहीं, जन्मजात दुश्मनियां हैं, जन्मजात कट्टर दुश्मन है एक दूसरे के। वहीं पर शिव का अग्नि का पुंज वो प्रचंड तीसरा नेत्र, और वहीं पर गंगा जी शीतल, एक दूसरे के विरोधी स्वभाव, साथ रहते हैं। बोलो, कमाल है। भारतीय संस्कृति ये सिखा रही है कि अगर वो कर सकते हैं तो खाली गुण गाने के लिए नहीं है, तुम भी अपनाने की कोशिश करो तो तुम भी कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? तुम चाहो तो सही मिल करके रहना। तुम्हारे मिलकर के रहने के लिए तो संदेश दिया है, इनको माध्यम बना करके, जीवन में अपना करके इन्होंने सिखाया है तुमको। देश में कैसे रह सकते हैं विभिन्न प्रकृतियों के लोग, विभिन्न स्वभावों के लोग, विभिन्न जातियों के लोग, क्यों नहीं रह सकते हैं? मेरे भारतीय संस्कृति सिखा रही है। अरे उसे छोड़िए, आप अपने शरीर से प्रेरणा लीजिए। छोड़िए भगवान शिव की, छोड़िए ऋषि मुनियों के आश्रमों की, छोड़िए आप भगवान राम जहां बस रहे हैं वहां की, आपके शरीर में कभी निगाह दौड़ाई? एक दूसरे के विपरीत स्वभाव वाले, एक दूसरे के विरोधी तत्व सब मिलकर के रहते हैं। 5 तत्व से बना है आपका शरीर, लेकिन कोई आपस में मेल नहीं है। एक दूसरे के विरोधी तत्व हैं या बेमेल हैं बिल्कुल। अग्नि और पानी का क्या मेल है? इस शरीर में है। अग्नि और हवा एक दूसरे के दुश्मन है। अरे बोल, इसी शरीर में है। आकाश और पृथ्वी, इनका कोई मेल नहीं है। आपको लगता है वहां पर आकाश पृथ्वी से मिल रहा है, मिलाप हो रहा है, लेकिन वहां जाओगे तो आगे नजर आएगा। वहां जाओगे, वहां सारी सृष्टि में घूम लेना, आकाश का कभी पृथ्वी से मेल, बोलो ना, नहीं होता है। एक दूसरे के बेमेल तत्व, एक दूसरे के विरोधी तत्व मिलकर के इतने सुंदर आकर्षक शरीर के रूप में यहां रह सकते हैं, तो तुम आपस में मिलकर चाहो तो क्यों नहीं रह सकते हो? तुम्हारे मन की कमजोरियां हैं, तुम्हारे मन के विकार हैं, तुम्हारी कुमति है। तुम अपने विवेक को जागृत नहीं रख पाते हो, जिसके कारण एक दूसरे के प्रति कटुता तुम्हारे मन में आ जाती है। अफसोस होता है कई बार कि अच्छे वातावरण को भी हम खराब करने की कोशिश करते हैं। जहां आकर के स्वयं भी अच्छा बनना था, औरों को भी अच्छा बनाने की प्रेरणा देनी थी, हम वहां भी, अरे बोल, हिमालय में जाके शांति मिलती है, लोग वहां भी गंदगी भी कर रहे हैं, खुद भी अशांत है, औरों को भी अशांत कर रहे हैं।
जंगलों में जाकर के शांति मिलती है, लेकिन आज तो जंगलों का सफाया कर रहे हैं और खुद भी अशांत हैं, औरों को भी अशांत करने की कोशिश कर रहे हैं। मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्च में क्या माहौल बना दिया है। भगवान न करे आपको अंदर का झांक करके देखना पड़े। हरि बोल। तुम अगर अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाओगे तो दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां तुम्हें शांति मिल जाए। यहां पर इसीलिए कहा है विवेक रूपी राजा है, जहां पर राज्य करेगा वहां शांति और सुमति होगी, वहां सुख ही सुख होगा, आनंद ही आनंद। तुम जहां जाओगे तुम्हें शांति मिलेगी, वरना जहां पानी थी वहां भी नहीं पा सकोगे। याद रखना, खाली झोली आओगे, खाली चले जाओगे, और बल्कि जो था उसे भी गंवा के चले जाओगे। कुछ जगह तो ऐसी है वहां पर तो झोली भर करके जाओ, खाली क्यों लेके जाओ। लेकिन मन की दुर्भावनाओं के कारण तुम वंचित रह जाते हो, मन की कटुताओं के कारण वंचित रह जाते हो, मन के विरोध के कारण, अपनी कमियों के कारण वंचित रह जाते हो। भरत जैसा व्यक्ति ही अगर आगे बढ़ेगा, स्वाभाविक है, अच्छी भावना लेकर के बढ़ेगा, अच्छा स्वभाव लेकर के बनेगा, अच्छी वाणी लेकर के बनेगा, अच्छी संगति जो प्रभु भक्त को साथ लेकर के चल रहा है, मैं दावे से कह रहा हूं वो वही नहीं, जहां जाएगा उसे शांति मिलेगी। वो स्वयं पवित्र होगा, औरों को पवित्र करने लायक, स्वयं तरेगा, औरों को तारने लायक, तारण बन जाएगा। अरे बोलना। और आश्रम का तात्पर्य वही नहीं है जहां पर ऋषि मुनि रहते हो, आश्रम का तात्पर्य वही नहीं है जहां संत रहते हो, आश्रम का तात्पर्य वही नहीं है जहां सदगुरु महाराज रहते हो। मेरी भारतीय संस्कृति ने तो आपको हर क्षण आश्रम में रहने को कहा है। आज वो अवस्था का क्रम मान्य है नहीं है, प्रासंगिक है या नहीं है, अलग विषय है, लेकिन तुम्हारे जीवन को 4 भागों में बांटा गया था। एक भाग था ब्रह्मचर्य आश्रम, एक भाग था गृहस्थ आश्रम, एक था वानप्रस्थ आश्रम और एक था संन्यास आश्रम। अपने जीवन के हर क्षण को आप आश्रम में ही व्यतीत करो। लेकिन वो आश्रम सुख शांति देने वाला कब बनेगा? जब वहां पर राजा विवेक होगा। तो हरि बोल। याद रखना, जिसके कारण तुम्हारे अंदर शांति और सुमति आएगी। अंदर अगर शांति और सुमति नहीं है, आप कुड़ते रहोगे, जलते रहोगे, तड़फते रहोगे। याद रखना, शांति नहीं मिलेगी। बाहर का वातावरण तो सहायक बनता है आपके अंदर की शांति को जागृत करने में, जो आप पहचान नहीं पा रहे हो, जगा नहीं पा रहे हो। शांति तो तुम्हारे अंदर है, पानी तो इसी जमीन के अंदर है। बाहर की कोशिश तो उस पानी को उजागर करने में काम आती है। किसी बोर करने वाले को बुलाओ, वो आए, वो खोजे यहां पर पानी है, फिर खोदे यहां पर पानी है, और खोले, अगर नीचे कोई चट्टान आ गई है तो उसे उसके द्वारा तोड़ के खोलता है, फिर अंदर से पानी पानी आ जाएगा। अंदर है पानी, बाधाएं हैं उनको दूर करता है। ऐसे हमारे महापुरुष, हमारे संत, हमारे सदगुरु उन बाधाओं को दूर करके तुम्हारे अंदर की शांति को उजागर कर देते हैं। कई बार वो पानी आने के बाद भी खत्म हो जाता है, लिंक टूट जाता है। आप हैंडपंप में देखते हैं या बोरिंग में देखते हैं तो क्या करते हो? बाहर से पानी डालते हो ऐसे करके, पानी तो अंदर ही है, आना बंद हो गया है। बाहर पानी डालने से अगर पानी आने लगे तो फिर तो बाहर पानी भी डाल करके पानी तभी चालू होगा जब अंदर पानी होगा। तो अंदर पानी नहीं है तो कितना भी पानी डालो वो तो निकल सकता है, बाकी और पानी नहीं मिलेगा। काय को मेहनत करनी? फिर पहले पानी लो, फिर उसमें डालो, फिर निकालो, फायदा क्या है? वो तो तुम्हारे पास है ही। बाहर से डालने का भी भाव यही है कि अंदर जो है, जिसका लिंक टूट गया है, जो उजागर नहीं हो पा रहा है, बस वो मिलकर के उजागर हो जाए, बाहर आ जाए। बाहर का वातावरण सहायक बनता है हमारे अंदर की शांति को उजागर करने में। बाहर की संगति सहायक बनती है हमारे अंदर की शांति को उजागर करने में। बाहर का वातावरण सहायक बनता है हमारे अंदर की शांति को उजागर करने में। बाहर के लोग सहायक बन सकते हैं
हमारे अंदर की शांति को उजागर करने, लेकिन है तो शांति अंदर ही, मिलेगी तभी जब हमारा विवेक जागृत होगा। इसको न खो बैठे। जो गलत नहीं कहा था वाणी में, ना सुख विच गृहस्थ दे, ना सुख छट गया। आप सोचो, गृहस्थ में सुख है तो सारे गृहस्थी सुखी होते, क्यों दुखी हैं सारे? ये नियम नहीं है कि गृहस्थ में ही सुख है, या गृहस्थ छोड़ करके जाने में सुख है तो सारे बाबा जी दुखी क्यों हैं? आपस में लड़ते हैं, मरते, एक एक इंच जमीन के लिए लड़ते हैं। जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, घर छोड़ा, बार छोड़ा, परिवार छोड़ा, संपत्ति छोड़ी, सब कुछ छोड़ करके संन्यास लिया, आज वो एक एक इंच जमीन के लिए लड़ते मरते देखे। हरि बोलना, शर्म भी शर्मा जाती होगी जिन्हें देख करके। ना सुख विच गृहस्थ दे, ना सुख छट गया। सुख गृहस्थ में ही नहीं है, सुख गृहस्थ छोड़ करके जाने में नहीं है। तुम जहां भी हो, सुख है विच विचार दे संता शरण पया। सुख तो विचार में है, संतों की शरण में है, क्योंकि संतों की शरण में क्या मिलेगा तुम्हें? वही बात, बिन सत्संग विवेक न होई। जिसने जो पाया है वो सत्संग के द्वारा पाया है। विवेक मिला है, अच्छे बुरे की पहचान मिली है, बुरे से बचोगे, अच्छा करोगे, तुम्हारा बुरा होगा ही नहीं कभी। दुखों से बचोगे, क्लेशों से बचोगे, परेशानियों से बचोगे, अशांति से बचोगे, कला कलेश से बचोगे, वरना तो कहीं चले जाना, तुम वहां भी कला कलेश करके वातावरण खराब कर दोगे। हरि बोल। आश्रम का तात्पर्य है जहां आकर के श्रम किया जाए, निकम्मे निठल्ले होकर के ना बैठा जाए। अगर शक्ति सामर्थ्य है तो, जिसकी जो सामर्थ्य है, और आवश्यक नहीं कि यही काम करना है। भगवान तक को अगर कहा जंगल से लकड़ियां ले, तो लकड़ियां ले रहे हैं, सुदामा के साथ जा रहे हैं, ये नहीं कि हमारे बराबर का इसके साथ जाएंगे हम। नहीं। मैं प्रैक्टिकल देखता हूं, यहां पर अगर हर आदमी चाहे कि मैं रसोई में जाकर के सेवा करूं, 20 लोग अगर रसोई में घुस गए तो मेरे शायद रसोई में जो काम हो पाता है ना, वो भी नहीं हो पाएगा। हरि बोल। हर आदमी चाहे कि महाराज जी के वस्त्र मैं ही दूं, मन सबका करता है, लेकिन मैं कहूंगा जो विचारशील हैं, मन अपने पास रखते नहीं, मन तो उनका बना देते, तो फिर मन कर रहा है, मन कर रहा है, ये कहां से रहा है? मन करता है, ये भी अभी गड़बड़ है। हरि बोल रहा, जोर से बोलो ना। कपड़े का एक चिथड़ा भी नहीं बचेगा शायद, वो उधर खींचेगा, वो नहीं मैं धोऊं, मैं धोऊं, मैं धोऊं, मैं धोऊं। दूसरे दिन शायद गुरु जी के पास, महाराज जी की बात नहीं कर रहा हूं, गुरु जी के पास धोने को, पहनने को कुछ ना बचे शायद। हरि बोल। ये मात्र हंसने की बात नहीं है। सेवा का तात्पर्य नहीं कि जो मेरा मन कर रहा है, जिसने करनी है अपने आप खोजता है, जो मिल जाए वही करके आनंद को। हनुमान ने कलेश नहीं किया था। अयोध्या में आए हैं हम सब कुछ छोड़ करके आए, क्या हमारा मन नहीं करता है भगवान की सेवा करें? लोगों ने ईर्ष्या की होगी, उसके लायक कोई सेवा नहीं छोड़ी, जानबूझ करके बांट ली, इतनी इतनी सेवा तक बांट ली। हनुमान के लिए कोई सेवा ही नहीं बची। रामायण पढ़ के देखिए। अगर तुम्हारे मन में इतना तीव्र भाव है और तुम मर्यादा पूर्वक रहते हो, तो राम कहेंगे कि मैं जब जमाई लूंगा तो चुटकी कौन बजाएगा? अरे हनुमान तू चुटकी बजा। जितने लोग ईर्ष्यालु थे, जिन्होंने सेवा बांट ली थी, अब आकर के हनुमान के चरणों में गिर रहे हैं, भैया ये चुटकी बजाना बंद कर, क्योंकि राम का तो मुंह खुला का खुला रह गया है। हरि बोल। बनो तो सही इस लायक, भगवान कहेंगे तुम सेवा करो। खाली बहस की वजह से नहीं, खाली ईर्ष्या की वजह से नहीं, खाली दिखाने के लिए नहीं, खाली मन रिझाने के लिए नहीं, जिसकी सेवा करनी है उसको प्रसन्न करने के लिए। हरि बोल। सेवा को मामूली चीज थोड़ी ना है। यहां आप आते देखते हैं हजारों लोग आए हैं, प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, अपना अपना भाग्य सब ले रहे हैं, अपना प्रसाद है, प्रभु का प्रसाद है, लेकिन अब देखते हो पता भी नहीं चलता, चुटकियों में हो जाता है। लेकिन अगर यहां भी ये भाव आने लगा, हर आदमी कहे मैं यही करूंगा, तो क्या होगा? बोलो ना, क्या होगा? सेवा करने का भाव जहां मन में आ जाएगा ना, वो आदमी सेवा से वंचित रह ही नहीं सकता। अंगद को जब मना किया कि तुम यहां नहीं करोगे सेवा, तुम जाओ सुग्रीव के साथ में, तो क्या कहता है? कोई आवश्यक नहीं कि मैं आपके चरण दबाऊं,
कोई आवश्यक नहीं कि आपकी चंपी करूं, कोई आवश्यक नहीं आपको स्नान कराऊं। नीच टहल गृह के सब करिहो, नीच टहल गृह के सब करिहो। मैं अपने सौभाग्य मानूंगा घर की जो बिल्कुल नीच से नीच सेवा हो। आपकी सेवा को नीच सेवा नहीं है, लेकिन घर की जो सेवा नीच से नीच हो, झाड़ू लगाना है, गंदगी साफ करना है, ये करना है, वो मतलब जिसको कोई करने को तैयार ना हो, मैं वो भी करने को तैयार, मुझे रख लो। वो सेवा करते करते आपकी छवि देखने को मिल जाएगी, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। अरे बोल